नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, हौसले अगर बुलंद हो तो कोई किसी को नहीं रोक सकता है। तो यही परचम आंगनबाड़ी बहनों ने लहराया है। आज मैं आपको एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पूरी खुशखबरी सुनाना चाहूँगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और चैनल को जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, जैसे डाल देते हैं या कहीं से मिल जाता है तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और वीडियो को एक दूसरे को शेयर कर दो, जिससे सभी की हिम्मत और हौसले बुलंद हों। शिकायत की पुष्टि पर डीपीओ की शासन ने की पदावनत, यानी पदावनत का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। यानी जो डीपीओ थी उसको सीडीपीओ बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि इस पर शिकायत जा रही थी। बहनों ने 16 या 10 सूत्री मांगों पर इससे शिकायत की थी कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टता है और क्या क्या नहीं है। तो देखिए, अगर किसी की लगन और बार बार एक ही चीज़ को अगर हम पीछे अगर किसी के पड़ जाए तो वो कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, हम उसको हटवा सकते हैं, झुकवा सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्या ऐसी थी जिसको उन्होंने बार बार शिकायतें भेजी थी। ये सिद्धार्थनगर की खबर है। बाल विकास एवं पोस्टाल विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभांगी कुलकर्णी को शासन ने रिवर्ट पदान्वित कर दिया है। वह अब सीडीपीओ के रूप में कार्य करेंगी। शासन के आदेश पर मंडलायुक्त बस्ती के निर्देश में हुए जांच में विभागीय कार्यों में लापरवाही समेत 18 बिंदुओं में शिकायत की पुष्टि हुई है। यानी 18 बिंदुओं में शिकायत थी और वो सब पुष्टि हो चुकी है। डीपीओ शुभांगी कुलकर्णी 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त भी हो रही हैं। यानी अभी आपकी कितनी डेट है? आज 13 अक्टूबर। तो यानी इसी महीने 31 अक्टूबर को उनकी सेवानिवृत्त, यानी पूरे 62 साल की जो सेवानिवृत्त वो भी हो रही है इसी समय। ऐसे समय में यह कार्रवाई विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल विभाग की संयुक्त निदेशक गरिमा स्वरूप की ओर से जारी पत्र के मुताबिक जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभांगी कुलकर्णी के विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच कार्रवाई में निम्नतर पद पर स्थापित किए जाने का दंड प्रदान किया गया है। डीपीओ पर प्रतिकूल कार्य व्यवहार, स्वच्छाचारी आचरण, अनुशासनहीनता, शासकीय दायित्वों के प्रति उदासीनता तथा विभागीय कार्यों में अरुचि और अकुशलता एवं प्रशासनिक अनुभवीहीनता, नेतृत्व क्षमता का अभाव, अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण होने संबंधी प्राप्त शिकायतों में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिसकी जांच मंडलायुक्त बस्ती के निर्देशन में अपर आयुक्त प्रशासन बस्ती की ओर से की गई थी। अधिरोपित 18 आरोपों में से 10 पूर्ण सिद्ध, 6 में आंशिक रूप से दोष सिद्ध पाया गया है। यानी 18 आरोप लगे थे, जिसमें 10 में पूर्ण सिद्ध है और 6 में आंशिक यानी कम, यानी 2 वो है उनका। तो इस तरीके से उन्होंने अब देखिए, जो डीपीओ थी वो सीडीपीओ का पद संभालेंगी, चाहे वो 15 दिन हो या 10 दिन, जो इससे कोई मतलब नहीं है। या चाहे वो बिल्कुल 1 दिन क्यों ना संभाले, लेकिन उसकी जो थी वो छवि तो धूमिल हुई और उनको सेवानिवृत्त भी इसी महीने हो रहा है। तो देखिए, एकता में जो ताकत होती है वो अलग अलग बिखरने पर नहीं होती है। इसीलिए हम सभी से कहते हैं, संगठन चाहे जितने भी क्यों ना हो, सभी को जब भी कोई लड़ाई, जब भी कोई धरना कुछ करना हो तो एक संग हो जाना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, लास्ट तक बने। तो देखिए, हमारी बहनें बहुत दिनों से धरने पर बैठी थी, भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। अभी कई दिन हो गए हैं, कुछ बहनें हमारी बीमार भी हैं, भर्ती भी हो रही हैं। तो इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, इसमें जो न्यूज़ 18 की जो रिपोर्ट है उसको आप ध्यान से सुने, लास्ट तक बने। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर। चिड़िया दफ्तर के बाहर आंगनबाड़ी सेविकाओं का हंगामा देखने को मिला है। मंत्री जना खान को सेविकाओं ने घेरा और उनसे मानदेय बढ़ाने की मांग कर दी है। और इस पूरे मामले पर मंत्री जी ने आश्वस्त किया है सेविकाओं को कि उनकी मानदेय को बढ़ा। तो अभी तक आपने पटना की खबर सुनी थी और आपको मैंने बताया था कि यानी आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी है। तो अब देखिए, दूसरी खुशखबरी मैं आपको बताना चाहूँगी। यानी नए संसद भवन में
स्मृति ईरानी जो केंद्रीय बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है, आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज तक उन्होंने नहीं किया है, कहा है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी इन्होंने खुशखबरी दी है। क्योंकि हम बहनें इनको पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि ये हमेशा बहनों के खिलाफ रहती हैं, कहती हैं कि 1 घंटे काम करती हैं। लेकिन आज इन्होंने आंगनबाड़ी बहनों को खुश कर दिया। लाइव सुने उन्होंने, अपने इनके मुँह से आप सुने सभी भाई बहनों उन्होंने क्या कहा है। लास्ट तक देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कुपोषण घटाना है, कुपोषण घटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुपोषण को मेजर कैसे करें? मेजर करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर आंगनबाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस हो, हर आंगनबाड़ी बहन के हाथ में मोबाइल फोन हो। जोशो खरोश के साथ कई लोगों ने मोबाइल फोन वितरित किए भारत सरकार के सौजन्य से। फिर आंगनबाड़ी की दीदी मिली, उन्होंने कहा थोड़ा सा पुराना हो गया है, बोला है ना। हाँ, तो आज मैं बता दूं, क्योंकि आपने मुझे बोला तो हमने क्या किया। हमने अब प्रदेश सरकारों से कहा है कि भाई 5G का जमाना है, इससे आंगनबाड़ी दीदी को 5G वाला फोन दिया जाए। सत्य जी और महेंद्र भाई हैं, कल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? तो हर 4 साल में फोन बदला जाए, वो व्यवस्था भी छोड़ दी। फिर कुछ आंगनबाड़ी बहनों ने कहा कि भाई वजन का कांटा है, आया था अब टूट रहा है, इसको कैसे देखें? वहाँ पे हिस्सा दिला रहे। तो मैंने, महेंद्र भाई ने पांडे जी ने बैठकर ये व्यवस्था कर दी कि आपके जितने भी ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भारत सरकार ने दिलवाए हैं, उनका अपग्रेडेशन, उनका रिप्लेसमेंट या उनकी सर्विसिंग की एक प्रॉपर व्यवस्था हम करके आपको दे दें। वो भी यानी कि अब आंगनबाड़ी बहनों को यानी कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को सभी राज्यों में 5G मोबाइल दिया जाएगा। सभी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी बहनों के हाथ में अब 4G जो फ़ोन थे वो ख़राब हो चुके थे, तो सभी राज्यों में 5G फ़ोन आंगनबाड़ी बहनों के हाथों में थमा दिए जाएंगे। वो भी हर 4 साल बाद मिलेंगे सभी बहनों को। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हर 4 साल बाद बहनों को एक मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा, वो भी 5G का। और बहनों के लिए मैं आपको कई जानकारी लेकर के आऊँगी। जिन भाई बहनों ने अभी तक अपना कार्य पोषण ट्रैकर पर पूरा नहीं किया है, जिनको समस्या है पोषण ट्रैकर में उनके वजन लंबाई भर दिए, शो नहीं हो रहे हैं, या पीछे का बैक डेट का कार्य कैसे करें, तो वो हमने सब वीडियो में डाल दिया है। आप जाकर के देख लें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।